Hello friends and my dear students. I hope you are okay and your family is also okay. तो मैंने इंटीग्रल के 2 एपिसोड बना दिए हैं। आज मैं इंटीग्रल का तीसरा एपिसोड बना रहा हूँ ना, जो यूपी बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, है ना। तो जितने में लगभग क्वेश्चन आएंगे सारे इसी में तो आ जाएंगे। इस वाली जो यूनिट है मतलब चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 3 है ना। इस अगर एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन आएगा तो जो आज मैं कराऊंगा उनमें से ही आ जाएगा, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। तो कुछ इसमें जो फॉर्मूले अप्लाई होंगे वो फॉर्मूले लिखवा देता हूँ पहले आपको, उसके बाद क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। तो देख लेते हैं। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 2 sin x इंटू कॉस एक्स। 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ओके। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? एक होता है cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x। एक क्या होता है? एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1। एक क्या होता है? 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x। ओके। cos थीटा कितना होता है? 4 cos की पावर 3x माइनस के 3 cos x। ओके। अगर मैं यहां से cos की पावर 3x की वैल्यू निकालना चाहूं, cos की पावर 3x की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगा भाई? cos 3x इधर जाएगा तो प्लस के जाएगा प्लस 3 cos x। ये देखो यहां से 4 मल्टीप्लाई करा तो इधर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। एक यहां से बन जाएगा, है ना। sin 3x का फार्मूला क्या होता है? 3 sin x माइनस के 4 sin की पावर 3x। ओके। अगर यहां से हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी आएगी? 3 sin x, यहाँ पे sin की पावर 3x की वैल्यू निकालना चाह रहे हो, है ना। 3 sin x ये जाएगा तो माइनस के जाएगा, माइनस sin 3x इधर क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ तो इधर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। आप कर सकते हो, इनको यहाँ पे निकाल सकते हो डायरेक्ट, है ना। sin a माइनस b का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? sin a इंटू cos b और माइनस के cos a इंटू sin b। तो क्या आएगा यहाँ पे? sin a इंटू cos b माइनस का है तो माइनस sin b इंटू cos a। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब देखो इनके बेस हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं, ध्यान से समझना है आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, i इज इक्वल टू cos 6 cos की पावर 6 x इंटू dx। ओके। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? cos की पावर 3x का होल स्क्वायर। ओके। और cos की पावर 3x की जो वैल्यू है यहाँ पे वैल्यू है ना मैंने, तो ये वाली वैल्यू डाल सकते हैं, नाम से सीखेंगे। कितना आएगा भाई? cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 का होल स्क्वायर का dx। एनी प्रॉब्लम? देखो ये a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 जा 9 cos स्क्वायर x प्लस 3 2 जा 6 cos 3x इंटू cos x। अपॉन में क्या चल रहा? 4 का स्क्वायर कितना है? 16। अपॉन में है कांस्टेंट चीजें बाहर लेके चलेंगे इसको, तो 1/16 आ जाएगा बाहर का dx। एनी प्रॉब्लम? अब देखो cos स्क्वायर x है ना। तो cos स्क्वायर x को अगर यहाँ पे हम वैल्यू निकालना चाहे इसकी, ये cos 2x है, cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालो यहाँ से। तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x प्लस के 1/2, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू ले लेंगे इसकी 1/16। तो cos स्क्वायर 3x तो कितना आ जाएगा? cos 6x प्लस के 1/2, cos 6x प्लस के 1/2, है ना। 9 यहाँ पे cos स्क्वायर x है तो cos स्क्वायर x की वैल्यू ये निकली cos 2x प्लस के 1/2, cos 2x प्लस के 1/2। है प्रॉब्लम? प्लस अब देखो भाई इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 2 cos 3x इंटू cos x का dx। ओके। सिंस 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b का जो फार्मूला होता है वो होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b।
तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो वही बना ना 2 cos A into cos B करके, है ना, तो यहाँ अप्लाई करेंगे। देख लेते आगे। I is equal to 1/16, 1/16 इसको अलग करेंगे तो 1/16 टू कितना हो जाएगा 32, तो 32 कर लेते हैं इसको। 32 क्या बचेगा यहाँ पे, इंटीग्रल cos 6x प्लस के 1, cos 6x प्लस के 1 का dx अलग कर दे इसका। अब देखो 1/16 इसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा तो 9, 16 टू 30, 9/32, 9/32 इंटीग्रल cos 2x प्लस के 1, cos 2x प्लस के 1 का dx। ओके, फिर यहाँ पे देखो 3 तो अपना बाहर आ जाएगा और ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 3/16 आएगा, तो 3/16 आएगा यहाँ पे। क्या है इसका आएगा cos a प्लस b, तो मतलब को 3x और 1x को जोड़ेंगे तो 4x हो जाएंगे, तो cos 4x, फिर क्या है प्लस cos a माइनस b, तो 3x में से 1x घटाएंगे कितने बचेंगे, 2x बचेंगे, प्लस cos 2x का dx। ओके, वैल्यू पुट करो, इंटीग्रल कर दो बस इसका। 1/32 cos 6x का कितना होगा sin x। अब 6x इसका भी क्या करेंगे हम, इसको तो x कंसीडर करा हमने, अब इसका भी डिफरेंशियल क्या करेंगे, इंटीग्रल होगा इसका, और सॉरी इसका क्या होगा डिफरेंशियल होगा, वो भी कहाँ होगा नीचे होगा, तो 6 h कैसे x का कितना हो गया 1, और 1 का इंटीग्रल कितना बता रखा है मैंने x। यहाँ पे आके प्लस 9/32 cos 2x का कितना हो गया sin 2x। अब किसका करेंगे 2x का कितना हो गया 2 अपॉन में आ जाएगा, प्लस 1 का कितना होता है x, ये x आ गया, प्लस 3/16 cos x का कितना होता है sin x, x किसको कंसीडर करा हमने 4x को, अब किसका करेंगे 4x into x का कितना हो गया 1 हो गया, है ना, प्लस ऐसी sin cos 2x का कितना हो गया sin 2x, अब किसका करेंगे 2x का कितना हो गया 2 हो गया into 1। ओके, और प्लस के c, हमारा इंटीग्रल हो गया यहाँ पे n। इसको सही करके लिखना चाहते हो सही करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना है 1/6 2 12, कैरी लगे 1, 6 3 18 और 1 19, और sin 6x इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/32 into x आ जाएगा, प्लस इसकी इससे करो 9/64 sin 2x प्लस 9/32 x प्लस 16 चौका 64 और sin 4x, है ना, और प्लस 3/16 टू 32 और sin 2x प्लस के c, ये आपका आंसर हो गया। बहुत करो, देखो ये वाला sin 2x भाई साहब, ये वाला भाई साहब, दोनों भाई भाई हैं, इनको भी ऐड करके लिख सकते हो आप, है ना, और तो कोई सा भाई भाई है नहीं है। 1/92 sin 6x प्लस x वाला भी है क्या कोई, x वाले एक ये रहा एक ही रहा, देखो 9 ये है 1 ये, कितने होगा 10/32 x, sin 2x वाला ये रहा, sin 2x वाला ये रहा, ऐसे में दोनों का सेम है ही नहीं है, 64 ले लेते हैं, तो 9 यहाँ से आ जाएगा और प्लस 32 3 2 6 आ जाएगा, और sin 2x ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस 3/64 sin 4x प्लस के c। देख लो एक बार, 1/192 sin 6x प्लस के 2 से काटो 2 पंजे 2 से काटो 16 बार 5/16 x प्लस 9 6 15/64 sin 2x प्लस के 3/64 sin 4x प्लस के c। एनी प्रॉब्लम, ये वाला क्वेश्चन होगा आपका सॉल्व। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है वाला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, I is equal to integral 1/sin x minus a into sin x minus b का dx। आपको इस बात का पता होना चाहिए, देखो अगर हमारे यहाँ पे नीचे हर में दोनों जगह साइन साइन है या दोनों जगह कोस कोस है, तो आपको ऊपर साइन a माइनस बी से और साइन नीचे साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई करनी है ना, अंश में भी हर में भी साइन a माइनस बी से आपको मल्टीप्लाई करनी है दोनों जगह, ठीक है। तो देखो ध्यान से,
हमें पता है देखो यहाँ पे दोनों साइन 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 है, तो हम कैसे करेंगे, हम साइन से ही करेंगे, है ना। देखो साइन a माइनस बी से ऊपर कर दी और यहाँ पे भी साइन a माइनस बी से हमने बाहर कर दी। ओके, अपॉन देखो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट चीज है, कोई प्रॉब्लम है पढ़ने वाली नहीं है, और जो चीज लिखी है वो यहाँ पे लिख दी हमने, साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस बी का dx। एनी प्रॉब्लम? अब देखो यहाँ पे इनके साथ x चाहिए ना, तो x घटा देंगे, x जोड़ देंगे, तो i इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रल साइन a माइनस के b प्लस के x माइनस के x जोड़ दिया, x हमने घटा दिया, अपॉन में क्या चल रहा है आपके पास, साइन x माइनस a साइन x माइनस के b का dx। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट, देखो इसमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखो ऐसे लिखेंगे इसको, i इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस के b इंटीग्रल, यहाँ पे देखो साइन x माइनस बी बन जाएगा ये वाला, साइन x माइनस के b माइनस के x माइनस के a बन जाएगा। ठीक है, देखो x ये रहा, माइनस के b ये रहा, है ना, इसमें से माइनस कॉमन लेते हो, प्लस का बन जाएगा, वाला क्या बन जाएगा, माइनस का, वो उधर चला गया। ओके, नीचे क्या चला आपके पास, साइन x माइनस a साइन x माइनस के a इंटू साइन x माइनस के b का dx। अब इसमें फार्मूला अप्लाई कर देंगे साइन a माइनस b का, तो साइन a माइनस b का फार्मूला आपको लिखा रखा है यहाँ पे मैंने, कि साइन a इंटू कॉस b माइनस के साइन b इंटू कॉस a। ओके, तो यहाँ अप्लाई करें, यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस के b इंटीग्रल लगाओ साइन x माइनस के b इंटू कॉस x माइनस के a, अगर माइनस तो माइनस आएगा, साइन x माइनस के a इंटू कॉस x माइनस के b। ओके, अपॉन सॉरी इनके अलग अलग बटे ही कर लो यहाँ पे ही, अन्य एक लाइन और बढ़ाने तरीके, इससे तो बेहतर है कि अपने एक साथ ही हो जाएगा काम होने वाला, है ना। तो साइन x माइनस के a इंटू साइन x माइनस के b, ऐसी कर लो यहाँ पे, साइन x माइनस के a इंटू साइन x माइनस के b। एनी प्रॉब्लम? अब देखो जो कट रहा है वो काट दो, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ दो, तो साइन x माइनस b से साइन x माइनस b कैंसिल हो गया, और साइन x माइनस a से साइन x माइनस के कैंसिल हो गया। ओके, बचा क्या हमारे पास यहाँ पे, 1 अपॉन साइन a माइनस के b, a माइनस के b। देखो cos अपॉन साइन क्या होता है भाई, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot, तो cot x माइनस के a माइनस फिर से cos अपॉन साइन है, ये भी क्या बनेगा, cot, cot x माइनस के b का dx। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट आगे देखो 1 अपॉन साइन a माइनस के b, तो cot का फार्मूला जो होता है क्या होता है, log sin x, log sin x माइनस के, इसका भी कितना होगा, log sin x माइनस के b और प्लस के c। आप चूंकि ये प्रॉपर्टी जानते हो, log m अपॉन n जो बराबर होता है वो क्या होता है, log m माइनस के log n के बराबर होता है ना। तो ऐसे ही तो ये log m माइनस के log n है, करो i इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस के b log साइन x माइनस के a अपॉन साइन x माइनस के b और प्लस के c। ये भी आंसर सही है, या कुछ किताबों में दूसरी तरफ भी दे रखा है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें से साइन कॉमन माइनस कॉमन ले लो तो b माइनस आ जाएगा, तो ये भी इसमें माइनस कॉमन ले लो और माइनस माइनस जाके क्या बना देंगे, प्लस, और ये भी अब इसको उल्टा हो जाएगा बस। तो log साइन x माइनस के b अपॉन साइन x माइनस के a प्लस के c, एक ही हो जाएगा। ओके, ये दो क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखो स्पेस तो कमी है मेरे पास, ये से रिलेटेड आप क्वेश्चन करके देना, है ना, इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो देना। देखो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको कुछ, वन है i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन
कॉस एक्स माइनस के ए कॉस एक्स माइनस के बी, ओके का डीएक्स। एक नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल 1 अपॉन साइन एक्स माइनस के ए इंटू कॉस एक्स माइनस के बी। दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 3 है, I इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस के कॉस एक्स का डीएक्स, ओके। तो इन 3 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने। सी यू टुमारो। Hola.